हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज हम आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है उस पे जो 2023-24 का जो सेशन था और इस साल 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई बोर्ड ने दिए हैं अपने 5 सेट्स में, और जो कंपार्टमेंट का उनका जो एग्जाम्स होता है उसमें इन 6 आपके पेपर से मेरे पास आपके कुछ कंपाइलेशन से क्वेश्चंस के, जिनमें हमारे पास आपके कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और कुछ आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन और एक आपकी केस स्टडीज है। तो ये अपन लोग करेंगे आज। एंड 5 मार्क्स का आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आता है सर, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका? 5। तो जनरली क्या होता है, 2 एमसीक्यू आते हैं और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या फिर 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 4 मार्क्स की केस स्टडी, या फिर स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज से। एंड इसका पहला एमसीक्यू है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ। आपसे बोलता है जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है हम उसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के नाम से भी जानते हैं सर आपका, ठीक है। तो एक्चुअल में जो लीनियर प्रोग्रामिंग है नाम से पता चल रहा है। और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर हमें कुछ चीज की वैल्यू मैक्सिमम करके बतानी होती है, मिनिमम वैल्यू बतानी होती है। हम उसे क्या बोलते हैं आपका ऑप्टिमल, आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चंस बोल सकते हैं या ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। उन्हें लीनियर प्रोग्रामिंग में भी वो चीजें आती हैं बच्चे। तो ये चीज हमने जब एलपीपी पढ़ी है आपकी अभी, तो उसमें आपको बताया गया था। तो अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता तो प्लीज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसे देखिएगा, वहां पर इन टर्म्स का मैंने सही से एकदम डिफाइन करके जिक्र कर रखा है। तो फिलहाल के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग नाम से पता चल रहा है कि किन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ आपका बना हुआ है टू सॉल्व द लीनियर फंक्शंस। कैसे फंक्शंस को आप सॉल्व करोगे? लीनियर, जिनकी डिग्री क्या हो? 1 हो। तो स्ट्रेट अवे नाम से पता चल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोलता है द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट। आपके 3 कांस्टेंट दे रहा है, आपसे बोल रहा है कॉर्नर पॉइंट बताओ, इसके कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसको वाई एक्सिस बताती है? एक्स इक्वल टू 0 को, एक्स इक्वल टू 0 की जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है, और एक्स एक्सिस इसको रिप्रेजेंट करती है, वाई इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। इतनी बात समझ में आती है? बिकॉज एक्सरसाइज में भर भर के जो क्वेश्चन है आपके 10 और एग्जाम्पल्स वगैरह वो सब मिलके आपको बता रहे थे कि जब भी इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इन दोनों को हम लोग? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है जी, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये नेगेटिव नहीं होता एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहां पर हम बोल रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका जब आप ग्राफ बनाते हो पहले एक्स इक्वल्स टू 0 बना लेते हो, इसको वाई इक्वल्स टू 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज ग्रेटर देन 0, हमेशा इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो, इनइक्वालिटी का ग्राफ एक रीजन होता है, इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होती है, इनइक्वालिटी का ग्राफ एक पूरा का पूरा रीजन होता है। तो यहां पर हमेशा जब भी एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर जो ग्राफ होगा बेटा वो क्या होगा? कुछ इस साइड की तरफ बनेगा, ठीक है। और इसका कहां की तरफ बनेगा? आपका ऊपर की तरफ शेड करोगे रीजन। हमेशा जब x इज ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 है बनेगा यहाँ को, y इज ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर को बनेगा। बात समझ में आती है? लेस देन होगा तो नीचे बन जाएगा, ठीक। अब दूसरा आपसे बोलता है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको आपने करना लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू 4। पहले आप इस लाइन का ग्राफ बना लो, तो ये तो पता ही चल जा रहा है क्या बनेगा। इसको आप कैसे बनाते थे ग्राफ? सिंपल ऐसे बॉक्स बनाए x और y, इसको 0 रखो, ये 4 आ जाएगा, इसको 0 रखो, ये 4 आ जाएगा। तो ये कहां से पास करेगा आपका? इट विल पास थ्रू 0, 4 और 4, 0। इस पॉइंट को आपने करना है ऐसे मार्क कर देना है, यहां से आपने एक लाइन बना देनी, बना दी। अब इसके बाद ये तो लाइन बनाई ना, लाइन का आपने ग्राफ बनाया, बट आपको तो इनइक्वालिटी का बनाना है। तो फॉर दैट आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर एक्स और वाई की जगह 0, 0 डाल दो। हम क्या रख के देखते हैं? ओरिजिन पॉइंट डाल के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 प्लस 0 डाला। क्या 0 प्लस 0 4 से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इसका जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। कहां की तरफ होगा बेटा आपका? ऊपर की तरफ। तो इसका जो कॉमन रीजन आया, इन तीनों का जो कॉमन रीजन आया वो कैसा आया? अनबाउंडेड आया। कैसा है बेटा आपका? इसी को हम फीजिबल रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीजिबल रीजन कहते हैं, जहां पर आपका जो भी इनइक्वालिटीज आपको गिवन है, जो भी आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्यान सुनना, ये जो गिवन है इन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इन जो कॉन्स्टेंट्स का जो आपका कॉमन रीजन आता है उसे हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। तो ये फीजिबल रीजन ये है, और कैसा है? अनबाउंडेड है। बट इसके कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स ये 2 हैं, एक ये कॉर्नर हो गया और एक आपका ये इसके कॉर्नर पॉइंट है 0, 4 और 4, 0। तो इसके कितने कॉर्नर पॉइंट्स हो गए? 2। वही पूछ रहा था आपसे, कितने सर?
तो सी विल बी द ऑप्शन। बात समझ में आती है? कॉपी कर सकते हैं आप इसको। अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोलते हैं द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल कांस्टेंट ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जो कॉमन रीजन है, सारे जो कांस्टेंट होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, इस ठीक है, अभी तो मैंने बताया आपको, जो ये कॉमन रीजन बनता है, जो आपके जितने भी कांस्टेंट एक ये था, एक ये था, एक है, जो कॉमन रीजन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभी बताया मैंने आपको, फीजिबल रीजन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आपका, आपसे बोलते थे रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड। आपसे बोलता है जो रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं ऑन डिसीजन वेरिएबल, वो वेरिएबल जो आपका क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है बेटा? एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की हेल्प में हम हेल्प कौन करते हैं? हमारे पास जो ये क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? कांस्टेंट हेल्प करते हैं। तो यही पूछ रहा है, इनके बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उस पे कौन रेस्ट्रिक्शन लगाता है, कौन से उसके डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं? तो कौन होते हैं बेटा? आपके कांस्टेंट होते हैं। कौन होते हैं बच्चे? आपके कांस्टेंट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां हमसे बोलता है ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कांस्टेंट रिप्रेजेंट द फीजिबल रीजन। ये जो फीजिबल रीजन है, कौन से कांस्टेंट इसको बना रहे हैं? ठीक है जी। तो एक चीज तो ध्यान से देखो, ये वाला रीजन आ रहा है, तो यहां पर अगर ये चीज है x और y ग्रेटर देन 0, आपको चारों में देखने को मिल रहा है ना, तो ये तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया। क्लियर हो रही बात? तो ये दोनों तो होने ही होने आपके, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड इक्वल्स टू आल्सो। फिर उसके बाद अब बाकी हमने देखना है और कौन कौन से होंगे। तो उसके लिए यार आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो ये आपकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है? 76। दूसरी दिख रही है आपकी 2x प्लस y इक्वल्स टू 104। तो जी अब यहां पर आपको ये डिसाइड करवाना पड़ेगा कि देखो यहां पर कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ध्यान समझना। ये वाला रीजन आ रहा है, ये कैसे बन सकता है? जब इसका जो रीजन हो, सोल्यूशन रीजन कहां की तरफ हो? ऊपर की तरफ हो। कहां की तरफ हो? ऊपर की तरफ। और इस वाली का कहां की तरफ हो? नीचे की तरफ। इस वाली का कहां की तरफ है? नीचे की तरफ है। और यही तो इक्वेशन है बेटा, यही तो इक्वेशन है। तो आप चेक करो इस इनइक्वालिटी को, यहां पर 3 जगह इनइक्वालिटी लिखी जा रही है, कभी ग्रेटर देन कभी लेस देन ऐसे करके लिखी जा रही है। तो बट इसका सोल्यूशन रीजन कहां की तरफ है? ओरिजिन की तरफ है। तो इसका मतलब 0,0 इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप चेक करो इन चारों इनइक्वालिटीज में 0,0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सर बी को कर रहा है और सी को कर रहा है, डी और ए को नहीं कर रहा, बिकॉज 0,0 रखोगे 0 104 से बड़ा नहीं होता है। तो सर ए और डी तो तुम्हारे कैंसल आउट हो गए। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब इसके लिए बात करते, बिकॉज इसका सोल्यूशन रीजन है ऊपर को जाना चाहिए था ना। अगर इसका भी नीचे को होता तो इसका मतलब फीजिबल रीजन ये पूरा आ जाता। अगर इसका नीचे को होता तो फीजिबल रीजन ये आता, नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल सा बनता। क्लियर हो रही बात? इसका तो चलो पता चल गया नीचे को है, इसका ऊपर की तरफ है, बिकॉज ये कॉमन रीजन आ रहा है। तो ये ऊपर आ रहा है, तो मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो उसका सोल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। तो 0,0 चेक कर लो इन दोनों में से। 0,0 डालोगे 0 लेस देन 76 होता है? एक सेकेंड, हाँ होता है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, ये कर गया ना। करना नहीं चाहिए हमें, वो चाहिए जहां पर वो ना करे। तो यहां डालो 0 प्लस 0 क्या 76 से बड़ा होता है? सर नहीं होता। तो यही इसका आंसर है, बिकॉज 0,0 नहीं होना चाहिए सोल्यूशन, ऊपर वाले में हो रहा है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आती सर आपको? क्लियर है? आपके इस टाइप के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में एक्सेल करना है। आप वहां जाओगे, पता चला सोच लो। अब देखो कितना सिंपल सा, 1 मिनट के अंदर आप इसको कर सकते हो। एलपीपी के जो एमसीक्यूज होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी देखो ना, 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं? एक थ्योरी बेस्ड वाले तो तुमने देखे कैसे उड़ा दोगे आराम से, उनमें तो कोई बात ही नहीं करनी ना आपको। सीधा अगर पता है, थ्योरी पता है, थोड़ी बहुत थ्योरी, ज्यादा नहीं है, लेकिन बता रखी है आपको सारी, वो पढ़ लोगे तो आराम से कर जाओगे। चलो कॉपी कर सकते हो अगर देखना है तो उसको। नेक्स्ट है हमारा, आपसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये हमें क्या बोल रहा है? ये जो दिखा रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है फॉर एन एलपीपी, ये जो फीजिबल रीजन है इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी। आपको ये सारे के सारे क्या दे रहा है बेटा? कॉर्नर पॉइंट्स दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? कॉर्नर पॉइंट्स। इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स को आपने यहां पर डाल देना, आपको पता चल जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ऐसा करते हैं 0 50 डालो, 0 50 डालोगे, 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? Z आएगा। इस पे तो Z आ रहा है आपका कितना?
50 आ रहा है, इसको डाल के देखते हैं z, 20 30 डालने पे 60 प्लस 30 90 आ रहा है, 80 प्लस 30 ना, 110, ठीक है। इसको डाल के देखते हैं तो 120 आ रहा है, ये तो ओरिजिन है तो इस पे तो 0 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसी पे आ रहा है 30,0 पे, सी पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 120। बात समझ में आती है, कॉपी कर लेंगे सर इसको। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें आ रखा है। इसमें आपको बताना है जो कॉर्नर पॉइंट्स है, आपका बोल रहा है असर्शन बोल रहा है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ एन बाउंडेड फीजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर शोन बिलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इज occurs at infinite points। ओके, आपसे बोलते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट पॉइंट्स पे अकर होगी। देखो इनफाइनाइट पॉइंट पे कब अकर होती है, जब आपकी दो पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, दो पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू आ जाए तभी आपकी क्या होती है। देखो यहां पर देखो बच्चे आप लोग, आपकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब हर किसी पे वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू केवल इसी पॉइंट पे होगी। अगर मान लो 120 आपका इस पे भी लाई करती, इस पे होता है, इस पे भी 120 आता, तो हम बोलते हैं इस पूरी लाइन पे सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं आपके मैक्सिमम वैल्यू दे रहे होते, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती इन दैट केस। बट ऐसा यहां पर नहीं हुआ, यहां पर बोल रहा है ऐसा है, बोल रहा है असर्शन में, हम चेक करते हैं फिलहाल। ये मेरा फंक्शन है, इसको डाल के देखता हूं। यहां पर एक कॉर्नर पॉइंट से 4 है मेरे पास, वैल्यू डाल के देख लेते हैं। चलो 60 30 डालेंगे आप यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 120, इस पे 120 आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जेड की वैल्यू, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 120 आ गई। अभी चेक करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं अभी आपने पता करी, ठीक है। ये डाल के देखो 60, यहाँ पे जेड कितना आ रहा है, यहाँ पे जेड कितना आ रहा है इस पॉइंट पे 40 प्लस 40 80 आ रहा है। मैक्सिमम इन दो पॉइंट पे आ रही है, अगर दो पॉइंट पे आ रही है तो ये जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे आपके, इनफाइनाइट मैक्सिमम पॉइंट आ सकते हैं सेम पॉइंट पे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है इन द सेम पॉइंट। तो ये बात तो इसने एकदम सही कही है, ठीक है। फिर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी हैविंग बाउंडेड फीजिबल रीजन मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स। ये भी बात भी सही है, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है एलपीपी का वो कहां पर निकलता है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे निकलता है। अगर बाउंडेड रीजन है, कैसा है, अगर आपका फीजिबल रीजन बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे निकलता है, एकदम सही बात कही है, ठीक है। और अगर अनबाउंडेड है तो क्या होता है उस केस में, फिर मैंने दो केस आपको बता रखे हैं, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन आता है तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर बाउंडेड में होता है तो ये भी सही है। बट ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा सर, ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे यार बी सही है, ए और आर दोनों सही है, बट आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन दैट केस को बोलना चाहिए था कि भाई पूरी लाइन है डिफाइन, पूरी लाइन में जो पॉइंट्स होंगे उसको क्या करेंगे आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वो पूरी लाइन इसका सोल्यूशन बन जाती है, ठीक है। फिलहाल इस केस में बी आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस शो कर देता हूं, ठीक है। नीचे स्लाइड शो करता हूं, आप लोग फटाफट से इनके एलपीपी के जो ग्राफ है, बिकॉज ग्राफ ही बनाना है यहाँ पर, वो आप लोग बनाएंगे। 3 मार्क के क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से पॉज करके कर सकते हैं ट्राई। फिर ये है आपका, फिर उसके बाद हम लोग आपको सोल्यूशन बताते हैं। हालांकि मैं हर क्वेश्चन में पहले ऐसा किया करता था। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका, बट मैं आज भूल गया। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यही क्वेश्चन था, चलो एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए करते हैं फिर इस क्वेश्चन को, है करे होंगे आपने ट्राई। तो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी इनइक्वालिटीज है बेटा, उनको अपन लोग एक एक करके इक्वेशन की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम दो पॉइंट्स निकालते हैं और उनको फिर ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, तो यहां पर सबसे पहला काम आप इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, x + 2y = 12। नाउ व्हाट यू विल डू, आप x और y की वैल्यू एक बार 0 रख लो, y की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, एक बार 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा। नेक्स्ट केस में आप y की वैल्यू क्या रख लो बेटा, y की वैल्यू आप रख लेंगे यहां पर 1 रख लें या 2 रख लें, y की वैल्यू हम 4 रख लें, 4 रख लेते, चलो 4 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये पहले के लिए आ गया आपका। दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरी हमारी इनइक्वालिटी क्या है, 2x + y < <= 12 है, ठीक है।
x और y, यहां पर अगर मैं बेटा y को 0 रख लूं तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर मैं x को 4 ले लूं, अच्छा यहां पर मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 2x + 5 = 12 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अगर मैं x को यहाँ पे क्या ले लूं बेटा, 4 ले लूं, तो y भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये बढ़िया हो गया। फिर थर्ड है हमारा, थर्ड इनइक्वालिटी क्या है, 4x + 5 y > (= 20। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4x + 5y = 20। अब यहां पर एक बार अगर आप x को क्या लिखते हैं, 0, x को 0 लोगे तो y कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और y को 0 लोगे तो x कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। अब इनको हम एक बार अपना ग्राफ में प्लॉट करते हैं बेटा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से स्केल पेंसिल इन सब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वहां पे बढ़िया स्केलिंग हो जाती है, बिकॉज हमारा यहाँ ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत स्केलिंग में। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अभी दो और कॉन्स्टेंट्स है आपके नॉन नेगेटिव, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, x इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आई टोल्ड यू गाइस, ये जो तुम्हारी y एक्सिस होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है x इक्वल टू 0 को, और जो x एक्सिस होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो रही है सर इतनी बात? एंड देन आफ्टर दैट अब आप क्या करेंगे, शेड कर लाइनें, पहली वाली को ले लेते हैं, 0 6 है, 0 6 कहां पे लाई करेगा बेटा आपका, इट विल बी समवेयर हियर, तो ये 0, 6 है। फिर आपका 4, 4 4 कहां पे लाई करेगा बच्चा आपका, ये पॉइंट है कुछ 4, 4। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को क्या करना है बेटा, इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो ये किसकी इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन आपकी x + 2y = 12 की। फिर आपने क्या करना है बेटा, 2x + y, इसके लिए 6, 0 आपको पॉइंट लेना है, 6, 0 ये पॉइंट है, 6, 0 और नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये, इसको और इसको आपने ज्वाइन करना है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, ठीक है। सॉरी, ये हो गया आपका 2x + y = 12। नेक्स्ट है बेटा आपकी क्या, 0, 4 और 0, 5। 0, 4 विल बी हियर, ये 0, 4 है बेटा, और 5, 0, इसको भी ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है। ये कौन सी होगी सर आपकी, 4x + 5y = 20। अब हमारा काम क्या होगा, इनके जो फीजेबल रीजन है इनका बताना। फीजेबल रीजन कैसे होगा, बिकॉज अभी मैंने लाइन के ग्राफ बनाए, अब मैं इनइक्वालिटीज के ग्राफ बनाऊंगा, बिकॉज मुझे लाइन का नहीं इनइक्वालिटीज का ग्राफ बताना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 0 से ओरिजिन के जो पॉइंट्स से टेस्टिंग करते हैं। तो यहां 0 रखता हूं मैं, 0 + 0, क्या 0 12 से छोटा होता है, 0, 0 आपने x और y की जगह 0 रखा तो 8, 0, 0 ये चीज आ रही है, 0 क्या 12 से छोटा होता है बेटा, बताओ। हाँ जी होता है, करेक्ट है, मतलब इसको फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब जो पहली है तुम्हारी ये वाली लाइन है, इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा इधर की तरफ, बिकॉज 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ के सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये कहीं यहाँ की तरफ हो जाएगा। देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो ऊपर की तरफ ही होगा, ये वाई एक्सिस, ये मतलब एक्स एक्सिस का जो सोल्यूशन रीजन होगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर की तरफ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना होता है आंसर तुम्हारा, ठीक है। फिर बच्चे आपका क्या है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ये 6, 0 4, यहां पर भी 0 0 पुट करके देखा, तो 0 0 डाल के देखा, 0 आपका क्या 12 से छोटा होता है, हाँ जी होता है। तो ये वाली भी जो तुम्हारी व्हाइट वाली, ये भी रिप्रेजेंट कर रही, इस वाला ये इसका सोल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ये है फाइनली दिस वन, यहां पर 0 डालो, यहां 0 डालोगे, क्या 0 20 से बड़ा होता है, जी नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन रीजन नीचे नहीं होगा, इसके लिए कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। तो तुम्हारा क्या बना, एक क्लोज्ड क्या बन रहा है आपका, एक रीजन बन रहा है, बाउंडेड रीजन बन रहा है, जो तुम्हारा फीजिबल रीजन था। फीजिबल रीजन कैसा है आपका, बाउंडेड है। कैसा बच्चा आपका, बाउंडेड है, जिसकी बाउंड्रीज क्या है, जिसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, वो लिख लेते हैं फटाफट से। इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, देखो ध्यान से, मैं इसको बनाया था ऐसा, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसका नामकरण अगर करें हम A B
सी, डी और आपका ई। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा बेटा आपका 4,4 था। ठीक है, तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, इस तरीके से आप बॉक्स बनाते थे, इसमें आप क्या लिखते थे बेटा, आपका पहले कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, और यहां पर z क्या है आपका 500x प्लस 300y। अब जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा, ये कॉर्नर पॉइंट मेथड होता है हमारा, जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो क्या क्या लिख लेते हैं फटाफट से। ये है a, दैट इज 0,6, ये कितना है 0,4, 4,4, 6,0 एंड 5,0। ये आपके क्या है बेटा कॉर्नर पॉइंट्स है। ठीक है, 0,0 होगा नहीं होगा ना, बिकॉज ये है ना आपका फीजिबल। ठीक है, यहां पर बन रहा है, तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए कितने, वो 1 2 3 4 5 हो गए। अब आप निकालो इसकी वैल्यू बेटा z की, तो क्या क्या आ रही है सर 1800, 6 है ना, 1800 आएगी ना बेटा, 1800, फिर ये रखोगे 0,4, 1200, 3200, ओके फाइन, 3000, 2500। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम निकालनी थी, मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज आपका 4,4 को हो रहा है। ठीक है जी, आपने लिख देना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3200 होगी एट 4,4। क्लियर हो रही बात, कॉपी करेंगे चलो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमसे बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, मैक्सिमाइज, आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है एंड यू हैव दीस इनइक्वालिटीज। फटाफट से क्या काम करेंगे अपन लोग, अगेन विल टेक द इनइक्वालिटीज और इक्वेशन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा सर x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 800, तो इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो x प्लस वाई इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू है 800, यहाँ पर 1400 बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रहा है, तो अपन लोग क्या करते हैं स्केलिंग कर लेंगे। यहां पर आप क्या कर लो, एक बार x को क्या ले लो, x को ले लेंगे आप 0, तो y कितना हो जाएगा 800, और y को 0 ले लोगे तो x कितना हो जाएगा 800। ठीक है, सेकंड बेटा क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1000 है। ठीक है, आपने x और y ले लिया, आपने सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000। तो बच्चे यहां पर अगर आप y को 0 लेते हो तो x कितना हो जाएगा 500, और अगर मैं x को कितना ले लूं 2 ले लूं, 2 बहुत छोटा हो जाएगा, x को अगर हम 100 ले लें, कितना ले लेते हैं, x को मैंने 100 ले लिया या 200 ले लोगे तो 2 इंटू 400, तो y कितना आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो टर्म ले लो ना आप 100 200 300 400 ऐसे में लो। ठीक है, वो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं स्केलिंग करूंगा, मैं 1 2 की स्केलिंग नहीं करूंगा, मैं स्केलिंग क्या करूंगा यहाँ पे 100 200 300 सीधे ऐसे लिखेंगे। अभी हम 1 2 3 4 की स्केलिंग कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर तीसरा बच्चे आपका तीसरा इनइक्वालिटी क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 400, इसको क्या लिख लोगे आप सीधा x इक्वल्स टू 400। और नेक्स्ट तो आपका क्या है चौथा जो है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसको तो तुम x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 करके कर लोगे। चलिए फिर बनाते हैं इसका ग्राफ हम लोग पहले तो ऐसा एक लाइन बन गई y एक्सिस और ये चली जाएगी आपकी x एक्सिस। ठीक है, अब करते हैं भैया इसमें नंबरिंग 100 200 300 400 500 600 700 800। ठीक है, 100 200 300 400 500 600 700 और 800। ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस है, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक, अब बच्चे आपसे बोल रहा है पहला x प्लस वाई इक्वल टू 800, तो इसमें आपके पॉइंट आ रहे थे 0 800 और 800 0 आ रहा है।
ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा तुम्हारा 0,800 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 800,0। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं यार। ठीक है, ये लाइन चली गई। ये कौन सी आपकी बच्चे, आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 800 है। ठीक है, अगला ले लेते हैं बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000। इसके लिए क्या है 500 और 0, 500,0, ये पॉइंट है आपका 500,0। दूसरा है आपका 200 600, 200 600, ये 200 है, ये सीधा ऊपर गया यहाँ पे 200 600 कहीं यहाँ पर होगा 200 600 यार, इस पे भी आ रहा है ना, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये 200 600 ना यहाँ पे लाई करेगा। हम ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे बना देते हैं। ध्यान से देखो थोड़ा सा ना, मेरे स्केलिंग आप बनाओगे अगर ग्राफिकली तो कोई इशू नहीं आएगा। मेरा जो 200 600 जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने एक बार इस पे चेक कर लिया, 200 और 600 ऐड होकर कितना होगा 800 होगा, तो वो यहीं पे तो लाई करेगा आपका। तो थोड़ा बहुत मैं इसको ऊपर चलो कर लेता हूँ, शिफ्ट कर लिया मैंने वैसा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं गुरु। तो इसको करोगे तुम किससे 500 0 से, ये ऐसा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी लहरा रही है, तुम स्केल से बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी तुम्हारी बेटा 2x प्लस y इक्वल्स टू 1000। ठीक है, देन कम्स x इक्वल्स टू 400। x इक्वल्स टू 400 कैसी लाइन होती है, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू 400, वो ये हो जाएगी सर 400 वाली। चलो जी, अब फटाफट से देखते हैं हमारा जो फीजिबल रीजन है वो कहां पे आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से, 0 रखते हैं। क्या 0 800 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो जो पहली व्हाइट वाली है इसका जो फीजिबल रीजन है कहां की तरफ है, इधर की तरफ आ रहा है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है मेरा क्या है, ग्रीन वाली, दैट इज 2x प्लस वाई, यहां 0 रखते हैं। ये यहां 0 रखा बच्चे आपने, 0 क्या लेस देन 1000 होता है? हाँ जी होता है। तो इसका मतलब इसका ये जो ग्रीन वाली इसका भी सोल्यूशन कहां की तरफ आएगा बेटा, ये भी इधर की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर ये दिखा रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 400 है, तो ऐसा करो 0,0 मत डालना, 0,0 डालोगे, हटा लेते, चलो 0 डाला। क्या 0 400 छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो ये वाला पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका भी सोल्यूशन रीजन इधर को आ रहा है, और इनका तो इधर को ही होता है। तो इसका मतलब तुम्हारा जो सोल्यूशन रीजन हो गया वो कौन सा हो गया बेटा, ये 10वां, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, ये तुम्हारा फीजिबल रीजन है बेटा, ये तुम्हारा फीजिबल रीजन है। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स मैं बना दे रहा हूं, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स। ये तो अभी निकाला था कॉर्नर पॉइंट, क्या था बेटा 200,600 एक कॉर्नर पॉइंट, तो यही आ गया। एक आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, आई गेस ये 400 400 होगा। हाँ ये पॉइंट ग्रीन कौन सा ही है, x 400 है तो y 200 होना चाहिए। तो ये पॉइंट होगा आपका 400,200। सॉल्व करोगे ना आप, देखो ये पॉइंट तो 400 है, x का पॉइंट तो 400 ही है ना, मुझे तो पता है x तो फिक्स है 400 है। इस 400 को ग्रीन वाले पे रख दो, 400 इंटू 2 800, 1000 में से 800 के 200 बचेगा। थोड़ा मैंने कहा ना ग्राफिकल ग्राफ में हल्का फुल्का तो प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज मैं स्केलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है मेरी, तो बनेगा लगभग ग्राफ आपका भी ऐसे ही बन रहा होगा, कुछ यही शेप बन रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, फीजिबल रीजन है। ये आप लिखोगे भाई A O B C D, ये फीजिबल रीजन है। ये कॉर्नर पॉइंट्स है। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं यार बताओ, हम लोग बनाते एक प्यारा सा बॉक्स। इस बॉक्स में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर कॉर्नर पॉइंट्स, फिर उसके बाद यहाँ पर z इक्वल्स टू आपका फंक्शन क्या है 4x प्लस 3y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब हम चेक करें, हमें मैक्सिमाइज करनी है वैल्यू या मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करनी है। तो कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं 0,800 200 600 400 200 और ये भी तो है 400 0 और 0,0। क्लियर, वैल्यूज देखते चेक करो तो कितना हो जाएगा सर, 8 3 2400, फिर ये 800 और 1800 2600, फिर सर 1600 और 600 2200 1600 और 0। मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, तो जो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2600 8 200, 600। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसमें हमसे बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज करना है आपको। ये आपके पास कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज है, तो फटाफट से लिख लेते हैं। पहली लीनियर इनइक्वालिटीज है बच्चे हमारे पास x प्लस वाई, ये सारे 3 मार्कर्स क्वेश्चन है, सिंपल से देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, इसका ग्राफ तो बहुत प्यारा सा बन जाएगा छोटा सा, दैट इज x और y की वैल्यू आपने एक बार 0 रख लेनी है दोनों की, एक बार इसको 0 रखोगे 6 आ जाएगा, इसको 0 रखोगे ये 6 आ जाएगा। सेकंड आपकी जो है बच्चा वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बहुत प्यारा सा है, x इक्वल टू 2 रखा सीधा खत्म। तीसरा वाला क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू 3, तुमने यहाँ पर लिख लिया y इक्वल टू 3 रख लिया। चौथा बेटा आपका नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, दैट इज x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू एक बार आप 0 0 रख लोगे, दैट इज x एक्सिस और y एक्सिस को ये एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। ग्राफ बनाते हैं, आराम से बन जाएगा फटाफट से। तो ग्राफ सर क्या बनेगा इसका सबसे पहले आपका क्या ले लेते हैं 0,6, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, फाइन। तो यहाँ पर फॉर द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसके लिए एक पॉइंट है 6,0 और दूसरा था 0,6, तो अपन का काम है सबसे पहले इन दोनों को आपने क्या कर देना है ज्वाइन, ठीक है। देखो मैं जब ज्वाइन करता हूँ जबरदस्ती करता हूँ, थोड़ा सा लपक आ जाती है, लचक सी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। दूसरा है, दूसरे तो बहुत सिंपल से x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 क्या होता है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच विल पास थ्रू x इक्वल्स टू 2, यहां से पास होगी, तो ये हो जाएगा सर आपका कुछ ऐसा, अरे हो जा भाई पास, अब होगा, ये होगा x इक्वल्स टू 2 व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। हमेशा याद रखना x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, एक ऐसी लाइन होगी जो पैरेलल होगी y एक्सिस के और x का a से या माइनस a से पास होगी, और y इक्वल्स टू a क्या होगी, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, या तो ऊपर से या तो नीचे से पास करेगी। क्लियर हो रही बात आपको। तो y इक्वल्स टू 3 थी, तो y इक्वल्स टू 3 कहां से जाएगी बच्चा आपका, चली जाएगी यार यहां से, ये चली गई ऐसा, ये आपका क्या है y इक्वल्स टू 3 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है फिर तो यही है x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया सर, ये हो गया x y इक्वल्स टू 0 और ये हो गया x इक्वल्स टू 0, इतनी थी ना। अब क्या करते हैं, इनका रीजन ले लेते हैं। सर यहां रखा आपने 0, क्या लेस देन 6 होता है, हाँ जी होता है, तो ये जो पीली लाइन है इसका सोल्यूशन रीजन कहां की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। इसको ले लो x इक्वल्स टू 2, यहां पर रखो 0, क्या 0 2 से बड़ा होता है, अरे बिल्कुल नहीं होता जी, 0 इज नॉट लेस ग्रेटर देन 2, तो आपका यहाँ पर अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर हमने कहीं क्या कर रखा था, ये इसको ना ऐसे काट देना जब गलत है, जहां पे सॉरी तो सही था, कहीं हो रहा है 0 ग्रेटर देन 0, कहीं करा है 0 ग्रेटर देन सम नंबर करा है आपने कहीं पे, कहीं नहीं आया, यहाँ तो आया था, हाँ चलो ऐसे क्रॉस कर दिया, ऐसे काट दे रहा तुम लोग, कैंसिल करना होता नहीं है, लिख दे रहा हूं वहां पे। यहां पर करोगे 0 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब ये जो इसके लिए सोल्यूशन रीजन इधर नहीं होगा, इधर होगा, 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो इसका सोल्यूशन रीजन इधर है कहीं पे, ठीक है। इसके लिए रखा गया 0 यहाँ पे लेस देन 3 होता है, हाँ जी होता है, करेक्ट है सर करेक्ट है, तो यहां पर इसका सोल्यूशन रीजन नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, बाकी y इक्वल टू 0 का इधर होता है, इसका इधर होता है, तो मतलब तुम्हारा जो फीजेबल रीजन है वो बाउंडेड है, और वो कुछ ये है, आई विल शेड, मैं इसको बाउंड्री बना देता हूं, ये रहा, ये आपका फीजेबल रीजन है, ऐसे ही आना चाहिए, ऐसे ही आ रहा है, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। क्या होंगे कॉर्नर, ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, थोड़ा सॉल्व करने पड़ेंगे सर आपको ये हो जाएगा, तो दिख ही रहा है 2,3, इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये 2 जा रहा है 3 जा रहा है 2,3 हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट चेक करना पड़ेगा, ये 3 है ना, y इक्वल्स टू 3 यहां डाल लो, तो ये 3,3 हो रहा है सर, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, एक प्यारा सा ऐसा बॉक्स सा बनाना है, ये हो जाएंगे ऊपर कॉर्नर पॉइंट्स, और फिर z 2x प्लस 3y, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है 2,3 3,3 6,0 और 2,0 डाल दें यहां पर यार, 2 2 जा 4 4 और 9 13, ओके, फिर 6 और 9 15 12 4, तो देयरफॉर z की मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, 15 आ रही है, 15 आ रही है 8 3,3 पे, जब x3 और y क्या आपका 3 है तब आ रही है, कॉपी कर लेंगे इसको,
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। अच्छा इसमें जो आपके ना कांस्टेंट दिए हुए हैं, ये मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन करा चुका हूँ सेम वैसे ही है, यहाँ पे बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन बदला है इन्होंने और कुछ नहीं बदला है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही 5 मार्क्स में केवल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बदल के और कुछ नहीं करा गया। तो मैंने वही ग्राफ वापस से ले लिया, ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग, यही है ग्राफ। ठीक है जी, सेम इक्वलिटीज यार, इसमें क्या ही अलग चीज बता दूंगा बस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या बना देना अपने इस तरीके से एक बॉक्स सा बनाना है। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख देंगे और उसके बाद आपका फंक्शन है z इक्वल टू 60x प्लस 40y। यहां पर बेटा कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या थे आपके, 0,6, 0,4 हो गया, फिर आपका 4,4, 6,0 एंड आपका 5,0, इतने ही थे। ये कॉर्नर पॉइंट्स है, इन पे वैल्यूज चेक करनी है। तो 240, 160, 160 प्लस 240 कितना, 400, 36, 360, 300। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 408। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 है सर, यही इसका आंसर है। कॉपी कर लेंगे चलो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें हमारे पास क्या है, बहुत देर बाद एक ऐसा फंक्शन है जिसको मिनिमाइज करना है। इनइक्वलिटीज है सर हमारे पास, तो लिख लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट है आपका x प्लस 2y इक्वल्स 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। ओके, तो जी यहां पर हम लोग पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं। अरे बेटा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। x और y वैल्यूज रखते हैं यार। y की वैल्यू क्या रखते हैं आप लोग, अंकिल आप पढ़ने आए बातें करने आए इतनी दूर से? हाँ मम्मी मम्मी पढ़ने जा रहा हूं, मेरा छूट जाएगा। x की वैल्यू क्या करें, 0 रखें? हाँ जी, आंसर बता रहे थे आप? आंसर केवल दीपक सर बता सकते हैं बेटा। y कितना रख लेते हैं यार, इसको कम से कम करना है ना, 0 रखें तो 240 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर 2 रखें तो सॉरी 10, 20, 30, 40। चलो y के लिए 60 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फाइन। और x को अगर मैं क्या रखता हूं 0 तो y कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। शाबाश, आंसर बता रही है। 3x प्लस 4y लेस देन 620 है। 3x प्लस 4y 620। x और y है। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 60 रख दूं, 620 में से अगर 180 जाएगा तो कितना बचेगा, 440। हाँ 460 हो गया, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचता है ना यार। क्यों मतलब मीम बनवाते यार तुम। 440 y कितना हो जाएगा, 400 सॉरी y 440 ना, फिर तो डिवाइड होगा ना 4 से, 110 हो जाएगा। 3 इंटू 180, हाँ तो ये 110 हो जाएगा y। ठीक है, फिर आपने x को देखो, आप अपने मन से भी ले सकते हो बट मैं ऐसी वाली ले रहा हूँ जो आसपास ही हो थोड़ा। ठीक है, हम स्केलिंग फिर 20, 30 ऐसे करके कर लेंगे, ज्यादा 120 पर वैल्यू नहीं जान देंगे। फिर बच्चा आपका कितना हो जाएगा यार, आपका कितना रख लो इसको एक बार, आपने 60 रख लिया x को। अगर मैं y को क्या रखूं एक बार, 40, 80 रखें,
4 इंटू 8 320, 620 में से चला आएगा, कितना बचेगा? तो 100 आ जाएगा ना। आपने y की जगह 80 कितना रखा? 80 रखा, तो 320 हो जाएगा। 620 में 320 गया, कितना बचा? 300। 300 को 3 से डिवाइड करोगे 100 आएगा, फाइन। और उसके बाद आपका थर्ड ले लेते हैं। थर्ड है आपका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। इसको लिख लेंगे आप 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। यहां पे बेटा जी क्या हो जाएगा आपका? x हो गया या y हो गया? तो y को अगर आप 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? 90। और अगर आप x को कितना रखते हो? y को 0 रखा, x आपका 90 आ गया। अगर मैं x को कितना रख लूं? 60 रख लें, तो y कितना आ जाएगा? 120। तो y कितना? 40 हो जाएगा। आप कह रहे थे 60 वाली बात, आंसर बता रहे थे आप। तो x को 60 रखा, 120, 180 से 60 गया 180 60 60। ओके फाइन। तो ये तीसरी हो गई। चौथी हमारी क्या है बेटा? तो ये तो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 होता है। चलिए फटाफट से इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। अभी ग्राफ कैसा जाएगा देखते हैं। स्केलिंग करेंगे हम इसका 20 40 ऐसे करके आप स्केलिंग करो इसको, 20 40 ऐसे करके, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा बनेगा आपका 20 40 60 80 100 120। द सेम वे 20 40 60 120 सॉरी 80 80 120। पहला है आपका 120 और 60, x 120 है तो ये कहीं पे पॉइंट है, और दूसरा आपका 0,120 है। 0,120 ये हो गया, ये पॉइंट है आपका 120,60। ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे हमारा कौन सा? x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। फिर नेक्स्ट है आपका 60 और 110। 60 और 110 है। 60 कहां पर है? ये 110 यहां पर होगा। अच्छा 60 110 को करेगा सेटिस्फाई? एक बार देखते हैं। 60 और 110 नहीं करेगा। 110 कहीं ऊपर आएगा यहाँ पे आपका। ये 60,110। दूसरा पॉइंट है इस पे 100 100 और 80। ये 100 है और ये 80 है। 180 इसको सेटिस्फाई करेगा? चेक करके देख लेंगे। 8 दूनी 16 नहीं करेगा। तो ये पॉइंट हो गए सर आपके दो। यार क्लोज एनकाउंटर हो रहा है इनका, बड़ा इस तरीके से जा रहा है। एक बार आप सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को, देख लो कहां पर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लो? 3 से, फिर माइनस कर देना। आपका x और y के लिए वैल्यू निकल के आएंगी। कहां पर ये क्रॉस करेंगे, किस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, तो उस समय थोड़ी एग्जैक्टनेस आ जाएगी। 2x प्लस वाई 180 है। इसके लिए क्या है बेटा? आपका 90 और 0 है। 90,0 ये पॉइंट हो जाएगा 90,0। और एक पॉइंट है आपका 60,60 60 और 60 ये पॉइंट जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको मैं ज्वाइन करूं
बिल्कुल नहीं होता, तो ये वाइट वाले का सोल्यूशन नीचे नहीं है, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, मतलब ये है, तो इसका मतलब यही है तुम्हारा सोल्यूशन। बाकी तो आपका क्या है, दिस इज योर x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस, और x एक्सिस क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, मैंने लिखी, हाँ लिख तो रखी है यहाँ। इसका इधर को होता है, इसका सोल्यूशन इधर को होता है, तो यही तुम्हारा क्या है बेटा जी, इसको बना देता हूँ, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन कर देना है ऐसे। अब आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या था बच्चे तुम्हारा, ये पॉइंट था, कुछ नहीं था, निकालना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कि ये आप व्हाइट और ये येलो वाली कहां पर आपकी लाइन कर रही है। तो व्हाइट वाली कौन सी तुम्हारी, दिस इज योर 2x + y इक्वल्स टू 180। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से इनको हम लोग। इसको ले लिया आपने, x + 2y इक्वल्स टू 240, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, 240 - 2y लिख सकते हो। इसको आपने यहाँ पुट करा तो 2 × 240 - 2y + y इक्वल्स टू 180। 240 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 480। 180 में से 480 गया आपका, तो कितना बचेगा, 300 माइनस का 2 × 2 = 4 माइनस का 3 3y, तो 3 कैंसिल, ये आपका y 100 आ गया, y 100 आ रहा है फॉर दिस पॉइंट, y आपका 100 रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर 80 का सीधा 120 लिख पड़ा था, इससे थोड़ा ऊपर गया, वाह बच्चों, थोड़ी सी गलती ना, 80 के बाद 100 लिखना था, फिर 120 लिखना था, तो मैंने 80 का सीधा 120 लिख दिया। तो यहाँ पर हल्का सा ग्राफ में मिसमैच होगा, बट स्टिल आंसर तो आ ही जाएगा हमारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये पॉइंट कितना बच्चे आपका, दिस विल बी योर 100, y 100 है, तो x कितना आ जाएगा आपका, सॉरी y 180, 40, 100 आएगा, 40, 100 आएगा, ये 40, 100 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको नाम दे दो a, दिस विल बी योर b। ये पॉइंट कितना था तुम्हारा, ये तो निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा भाई, तीनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे शाबाश। ये पॉइंट भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कहां पर आपका येलो और रेड वाली आपकी, मतलब सारी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा सर आप लोगों को। करते हैं चलो, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम ये x इक्वल्स टू, ये फर्स्ट यहां से फर्स्ट से आया था, x इक्वल्स टू 240 - 2y यहां रख लेते हैं, यहां पर रख के देखते हैं, तो 3 × 240 - 2y, यार आप भी सॉल्व कर लेंगे ना, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग भी सॉल्व करो। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 से 240 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, और 6 माइनस का 6y से 4y माइनस का 2y बचेगा, 3 × 4 माइनस का 2y 720, 100, y कितना आ रहा है आपका, 50 आ रहा है, y कितना आ रहा है आपका, 50 आ रहा है। जहां पर ये दोनों कौन सी वाली लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, रेड वाली और येलो वाली, रेड वाली और येलो वाली इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट आपका y 50 आ रहा है और x कितना आ रहा है, 140 140, 50 आपका पॉइंट है। एंड फाइनली बेटा आप भी कर लो ना थोड़ा सा, आंसर बताओ यार थोड़ा, तो फाइनल आंसर तो बताओ, थोड़ा सॉल्व कर, इक्वेशन सॉल्व कर यार, ठीक है। आप कॉपी देख रहे हो, करने के लिए बैठे हो बस। अब ये पॉइंट आपने करना है, किसको सॉल्व करना है, इसको और इन दोनों को सॉल्व करना है। इसके लिए क्या होगा, y की जगह आप 180 - 2x डाल दो यहाँ पर, y की जगह, इसके लिए आप, मैं कहीं भी सॉल्व कर देना, तुम भी कर देना, 3x + 4 180 - 2x। इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती हुई आप लोग को, नहीं आती तो यार 7वीं 8वीं वीडियोस देखो अब तुम, किसको नहीं आती बेटा, उसके मार्क्स आ जाते हैं, वो तो मना ही करते हैं अपना। देखो 4 × 180 720 माइनस 8x इक्वल्स टू 620, यहां जाएगा ये 5, x कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा तुम्हारा। ये कौन सा पॉइंट के लिए हम कर रहे हैं, इसके लिए, हाँ x तुम्हारा 20 आ रहा है, यहाँ पे x 20 आएगा, तो y कितना आ जाएगा, 140, हाँ 140 आ जाएगा, 20 है ना, 40, 180 में से 40 का 140 बचेगा, 2140। तो आपके भाई साहब मिल गए कॉर्नर पॉइंट्स। क्या है कॉर्नर पॉइंट्स आपके, 20, 140, 40, 100 एंड 140, 50। चलो z तो निकाल सकते हो ना तुम लोग, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके। तो z क्या तुम्हारा 6x + 7y, 6x + 7y आपका z है, रखते हैं वैल्यू, रखो चलो फटाफट से, 6 × 2 = 120, फिर
140 into 7 ये कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू निकालना है तुम्हें? 120 तो लिखा फिर 7 4 जा 28 2 7 2 1180 एक सेकंड क्या कर रहे हैं? और 980 आएगा 7 2 9 होता है 980 और 120 कितना हो गया? 8 से 10 1100 इसको रखते हैं 6 into 4 240 और 700 940 6 into 140 350 लास्ट वाले में कितना है? 350 और 6 4 24 2 गई 840 5 4 9 8 3 1190 तो मिनिमम वैल्यू कब आ रही है? 940 आ रही है। कब आ रही है? 40 और 100 पे। एक बार चेक कर लेते हैं इसको 20 140 कॉर्नर पॉइंट से 40 100 140 ठीक है बेटा सही करेक्ट कॉपी कर लेंगे इसको। लास्ट हमारे पास एक केस स्टडी है ठीक है इसमें भी आपसे बोल रहा है The month of September is celebrated as the Rashtriya Poshan Mah across the country. Following a healthy and well balanced diet is crucial in order to supply a body with the proper nutrient it needs. A balanced diet also keeps us mentally fit, promotes improved level of energy. इतने में तो बच्चा क्वेश्चन ही भूल जाएगा. A dietitian wishes to minimize the cost of a diet involving two types of foods, food X kg and food Y kg, which are available at the rate of this much, respectively. The feasible region satisfying the constant is shown in the figure. तो answer the following question. Identify and write the constant which determine the given feasible region. ये feasible region कहाँ है आपका? ये कौन सा आ गया आपका? आप ध्यान से देखो ये अनबाउंडेड है हाँ अनबाउंडेड आ गया ठीक है तो आपको पहले कांस्टेंट्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे क्या लिखने पड़ेंगे बच्चे कांस्टेंट लिखने को बोल रहा है तो आइडेंटिफाई एंड राइट ऑल द कांस्टेंट तो लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप लोग फीजिबल रीजन कौन सा है आपका ये वाला हाँ ऑरेंज वाला है ना ये जो डॉटेड लाइन होती है डॉटेड लाइन और अगर ऑरेंज लाइन का अगर जो रीजन है वो क्या हो जाए कॉमन हो जाता है तो क्या होता है हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ठीक है जी बट अगर ये क्या होता है नीचे तो आता है डॉटेड लाइंस का नीचे आता है और इसका अनकॉमन रीजन आता है तो ये आपका क्या होता है सॉल्यूशन रीजन होता है और ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं बच्चे कॉर्नर पॉइंट्स ही होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स तो ये तुम्हारे सामने क्लियर है बात अब तुम्हें बस चेक करना है कि भाई साहब ये इधर है तुम्हारा जो आपका इधर को जा रहा है ठीक है फीजिबल रीजन है जो यहाँ को है तो इसका मतलब सबका जो सॉल्यूशन होगा कहाँ की तरफ होगा ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट ठीक है तभी तो फीजिबल रीजन आ रहा होगा ठीक है यहाँ पर तो ऐसा करते हैं एक इक्वेशन को पकड़ते हैं इक्वेशन कौन कौन सी है मेरे पास एक तो ये इक्वेशन फिर एक ये है इक्वेशन सॉरी ये नहीं ये है इक्वेशन 9 और ये इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन ठीक है ये तीन इक्वेशंस है अब हम चेक करते हैं इनकी हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन इक्वेशन को इनइक्वालिटीज में किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनइक्वालिटीज में सबसे पहले ये पकड़ लो 3x + y = 8 3x + y 8 अब देखो 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई इसका सॉल्यूशन रीजन कहां को जा रहा है इधर को जा रहा है ना बेटा देखो ना ये लाइन इधर को तो जा रहा होगा इधर को तो जा रहा है इधर तो जा नहीं रहा इधर को जा रहा है तो इसका मतलब 0, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा अगर मैं 0 0 रखता तो ये ग्रेटर आपका क्या होता ग्रेटर देन 0 हो रहा है क्या अरे अगर लेस देन 0 करता तो सेटिस्फाई करता तो उसका मतलब सॉल्यूशन नीचे आता मुझे करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा बिकॉज़ सारी लाइनें कोई लाइन डॉटेड नहीं डॉटेड लाइन के लिए हम क्या करते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाते हैं या इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते ठीक है फिर नेक्स्ट आते हैं फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी ये वाली है x + y = 6 अब इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा जी ऊपर कोई सॉल्यूशन कहां को है ऊपर को है तो यहां पर भी होगा x + y > 6 = 6 हो जाएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे आपका
ना ना इसको भी पकड़ोगे, तो तुम्हारा वो है ना बच्चे, क्या बोलते हैं आपका z होता है ना, ये तो समझ में आ रही बात, z होता है ना, z को पकड़ते हैं अपन लोग, फिर z का लेते हैं हम लोग, z का जो आपका शेडेड रीजन आ रहा है, z वाला जो रीजन आता है आपका, वो मैक्सिमम इसके साथ आ रहा है नहीं आ रहा है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आओ, x + 2y = 10, इस पे आओ, वो कितना है, x + 2y, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होगा, बिकॉज ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड फाइनली आपके नॉन नेगेटिव हो जाएंगे, ये मत भूलना xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी रहेंगे। क्लियर हो रही बात आप लोग को, वरना फिर आपका आंसर इधर उधर भी आता है। ये x और y क्या करते हैं, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर को क्या कर देते हैं, एक तरीके से लिमिट कर देते हैं। क्लियर है, तो ये आपके क्या सारे के सारे कांस्टेंट निकल गए आपके। ठीक है जी, अब आगे आपसे बोलते हैं, क्या बताओ, आगे आपसे बोलते हैं फाइंड द मिनिमम कॉस्ट अज्यूमिंग दैट द मिनिमम, ये आपका z बता रहा है, 16x + 20y था ना, यहाँ पर 16x + 20y आ गया, तो ये आपसे बोल रहा है z मिनिमम कॉस्ट निकालनी है आपको इसके लिए। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता है, z आपको बोल रहा है, z कितना है बेटा आपका, z आपका 16x + 20y, कॉर्नर पॉइंट्स क्या आपके, कॉर्नर पॉइंट्स है आपके 0,8, फिर 1,5, 2,4 और 10,0। अब आपको क्या करना है, मिनिमम बतानी है सर, वैल्यूज डालो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 160, 16 + 100 116, फिर हो जाएगा 32 + 80 112, 160, तो मिनिमम वैल्यू किस पर आ रही है 2,4। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चे, जो होगी 112, किस पॉइंट पे होगी 2,4। आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द राइट ऑल द कांस्टेंट व्हिच डिटरमाइन द गिवन फीजिबल रीजन इन फिगर इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज कॉस्ट बेस। ठीक है जी, हमने सारे कांस्टेंट लिख लिए हैं अभी पीछे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y at which the cost is minimum, x और y की कॉस्ट निकाली, मिनिमम कॉस्ट अज्यूमिंग मिनिमम कॉस्ट इज पॉसिबल फॉर द गिवन अनबाउंडेड रीजन। इस अनबाउंडेड रीजन के लिए आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, कॉपी कर लेंगे। चलो चलिए फिर बेटा, आज की क्लास आपकी फिर समाप्त होती है, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय।